हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, वसुंधरा राजे के बारे में कि वसुंधरा राजे ने इस बार दोबारा से जो मंच से इस बार वफा और दफा की जो बात की है, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है और बीजेपी को उन्होंने घेर लिया है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं जानी मानी दिग्गज नेता वसुंधरा राजे की, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बीजेपी में उन्होंने हर बार बीजेपी की सबसे बड़ी विक्ट्री में नाम लिखा जाता है, पर पिछले साल 2023 में बीजेपी ने उनसे भरोसा अपना हटा लिया और जीत कर आने के बावजूद भी उनको सूबे की कमान नहीं सौंपी गई। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे का कद था राजनीति में, बीजेपी ने उसके सारे पत्ते उतर दिए और उनके चाहने वालों को भी अच्छे खासे झटके दे दिए। वसुंधरा राजे पूरी मन से बीजेपी के लिए समर्पित थी, पर बीजेपी ने उनके रुतबे को देखा जाए कि वो बीजेपी पे कई बार जीत कर हावी हो जाती थी, ऐसा बताते हैं। वसुंधरा राजे छोटे नेताओं से बात नहीं कर सकती, ऐसा भी बताते हैं, पर वसुंधरा राजे का बीजेपी में जो तूती बोलती थी वो ना के बराबर रह गई। मोदी जी के मंच पे उनको मंच साझा नहीं किया गया, उसके बहुत सारे अपमान किए गए और बहुत सारी रैलियों में वसुंधरा राजे को न्योता भी नहीं दिया गया। उनकी सारी कमान दिया कुमारी को दे दी गई, पर वसुंधरा राजे ये सारा सियासत खेल चुप करके देखती रही। वसुंधरा राजे जैसा कद बीजेपी में राजस्थान की राजनीति में अभी तक उनके पास नहीं है। भैरव सिंह शेखावत के बाद जो राजस्थान में बीजेपी को लीड करी थी वो सिर्फ वसुंधरा राजे थी, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति को सबसे ऊपर उठा के रखा। पर बीजेपी की 2024 लोकसभा चुनाव तक वो शांति बना के रखी थी और बीजेपी को लग रहा था कि शायद बीजेपी से संबंध बिगाड़ना ठीक नहीं और बीजेपी इकलौता राज करेगी। पर 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो बाजी मारी है और जिस तरीके से राजस्थान में गुटबाजी थी, आज वसुंधरा राजे ने अपना मुंह खोल दिया है। वसुंधरा राजे ने साफ कह दिया वो नेता ज्ञान बांट रहे हैं जिनको कभी उन्होंने उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई थी, और जितनी वफा उन्होंने की है उसको बीजेपी या अन्य पार्टियों के साथ दफा कर दिया गया। उन्होंने बीजेपी का खुल के नाम तो नहीं लिया, पर बीजेपी पे बड़े बड़े सवाल दाग दिए हैं कि ऐसी वफा क्या फायदा जिसको दफा कर दिया गया हो। और राजस्थान की राजनीति में आज वसुंधरा राजे किसी को नहीं बैठी है। लोकसभा चुनाव 2024 की जो हार इस बार राजस्थान में हुई है और जो कांग्रेस ने बढ़त दिखाई है, इसमें वसुंधरा राजे ने तीखे सवाल खड़े कर दिए कि जो गुटबाजी चल रही थी वो सामने आ गई है और राजस्थान में बीजेपी को झटके लगे हैं और आगामी भी झटके लगेंगे अगर वो भरोसेमंद नेताओं का बीजेपी पत्ता काटेगी और गुटबाजी को नहीं रोका गया। और जिन नेताओं ने वसुंधरा राजे की उंगली पकड़ के राजनीति में कदम रखा था, आज वसुंधरा राजे का वो पत्ता काट रहे हैं। तो वसुंधरा राजे ने साफ कहा है कि ऐसी वफा किस काम की जिससे हम दफा हो रहे हैं। तो अब इस पे बीजेपी ने सवाल दाग दिए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे के लिए कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी तो नहीं सोची, उनको राजस्थान की राजनीति से दूर करने के लिए केंद्र में कुछ पद की मतगणना चल रही थी, पर इस बार भी वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिली, उनके पुत्र को दे दी गई, उनके पुत्र ने भी टिकट निकाल ली। पर जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने केंद्र की राजनीति में सक्रिय कर लिया, पर वसुंधरा राजे ने शायद इस तरीके का रुझान नहीं दिखाया। वसुंधरा राजे का अब मन लग रहा है कि उनको समझ में आ चुका है कि बीजेपी जिस तरीके से अहंकार से भरी थी और उनको लग रहा था कि राजस्थान में भी वो कांग्रेस का सूतड़ा साफ कर देंगे, तो इस चक्कर में वसुंधरा राजे अपना मुंह चुप करके बैठी थी। पर जिस तरीके की हरियाणा, पंजाब, जैसे जैसे महाराष्ट्र, जैसे जैसे बीजेपी को झटके लगे हैं, तो वसुंधरा राजे को आज समझ में आया है कि बीजेपी जिस घमंड पे सवार थी और जैसे जैसे उन्होंने अपने नेताओं के पत्ते काटे हैं, ऐसी वफा को दफा कर देना चाहिए। वसुंधरा राजे भले ही किसी पार्टी को ज्वाइन ना करें, भले ही किसी पार्टी में अपना कदम ना डालें, पर वो बीजेपी की अब राजनीति से खुश नहीं है और हो सकता है कि बीजेपी को बाय बाय भी कर दें। पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने सवाल दाग दिया है कि जो नेता राजनीति में आज अपने आप को सबसे बड़े नेता समझ रहे हैं, वो कभी वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द नाचते थे और वसुंधरा राजे के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की थी। और वो आज वसुंधरा राजे को ज्ञान बांट रहे हैं, जिससे वसुंधरा राजे आहत हैं और उन्होंने एक भरे मन से अपनी हुंकार भर दिया। उन्होंने बीजेपी की राजनीति के सवाल खड़े किए हैं कि भरोसों को पत्ते काटना, भरोसेमंदों को साइड लाइन करना बीजेपी को आने वाली मुश्किलों के लिए संकेत है। जिस तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे का गढ़ खत्म किया, उस तरीके से जो नेताओं पे, केंद्रीय नेताओं पे जो बीजेपी चाल चलती थी वो फेल हुई और दोबारा से राजस्थान में 10 सीटों का जो नुकसान हुआ है, इससे वसुंधरा राजे को समझ में आया कि बीजेपी आने वाले समय में मार खाएगी। दोस्तों तो अगर आपने इस रुझान पर नज़र बनाई है, हम आपको कोई नया अपडेट बनाएंगे। अगर आप उसमें से पहले जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के। मैं अरुण शर्मा,
मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।